के पाली में बांद्रा से जोधपुर जा रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 3 डिब्बे पलट गए, जबकि 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई। हालांकि 24 यात्री घायल हुए हैं। इसमें 4 स्काउट स्टूडेंट भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा जोधपुर मंडल के राजकीय आवास में हुआ, जिसके बाद जोधपुर से एक दुर्घटना राहत ट्रेन भेजी गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम अपने अधिकारियों के साथ जयपुर स्थित हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। वहीं हादसे के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन भी किया गया है। रेलवे विभाग ने सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। तो हादसे में घायल लोगों को मुआवजा देने की घोषणा हुई है। तो बांद्रा से जोधपुर जा रही ट्रेन बेपटरी हो गई। इसके बाद करीब 2 दर्जन लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सुबह 3:27 पर यह हादसा हुआ। जोधपुर मंडल के राजकीय आवास और बोमाद्रा रेलखंड के बीच यह ट्रेन डीरेल हो गई, जिसके बाद जोधपुर से एक दुर्घटना गाड़ी को रवाना किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता विक्रम सिंह राजपुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, सुबह 3:27 पर हादसा हुआ, फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल ऋषभ, मैं अभी की अपडेट आपको देना चाहूंगा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और शायद आधे पौन घंटे में वो मौके पर पहुंचेंगे। और ये जैसे तड़के 3:27 पर यह हादसा हुआ था, जिसमें 2 ट्रेनें ART और ARME, जिसमें एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन बोलते हैं, और दूसरा होता है ARME, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिसिन इक्विपमेंट। ये जोधपुर डिवीजन से 8:30 बजे पहुंची थी और एक आबू रोड से अजमेर डिवीजन की ट्रेन है वो 9:37 पे पहुंची थी। इसमें 13 कोच जो है वो डीरेल हो गए थे, जिसे अवपतन बोलते हैं, जिसे रेल की भाषा में, और 3 कोच जो हैं वो ग्राउंड हो गए थे, मतलब 3 कोच पूरी तरह से धंस गए थे। और इसमें 16 यात्रियों को 25-25 हजार का मुआवजा मिला और एक गंभीर घायल जो है उसको 1 लाख की राशि दी गई है। फिलहाल मामले की पूरी इंक्वायरी जो है वो CRF को दी गई है। इस वक्त मौके पर GM जो है रेलवे के NWR विजय शर्मा है, गीतिका पांडे जो DRM है, उसके साथ जो तमाम आला अधिकारी है वो इस वक्त मौके पर है और इस जांच में जुटे हैं कि ये आखिर हादसा हुआ क्या, वजह कैसे थी। और जब रेल मंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, सारे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये हम थोड़ा आश्वस्त हो रहे हैं जो घायल हैं कि इस मामले की जांच सटीक होगी और जो हताहत हुए हैं उनको मुआवजा भी जरूर मिलेगा। जी ऋषभ। विक्रम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। हालांकि उनके आने से पहले ही रेलवे ने मुआवजे की राशि की भी घोषणा कर दी है। अब जो वहां पर जो रेलवे लाइन है, काफी ट्रेनें, उनके समय भी परिवर्तन किया गया है, कुछ ट्रेनें रद्द भी करी गई हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा हुआ है, थोड़ा सा इसको जैसे राजकीय आवास और बोमादड़ा स्टेशन है जो रेलखंड बोलते हैं, इसके 713 किलोमीटर जो इसकी टेक्निकल भाषा होती है उसके मार्ग 8 पर हुआ है। तो इस रास्ते से कई सारी ट्रेनें गुजरनी थी, तो बिल्कुल इसको देखते हुए ट्रेनों का मार्ग भी परिवर्तन किया गया है। और जिस तरह से इंक्वायरी बिठाई गई है, इसकी CRF इंक्वायरी होगी, जिसमें CSO चीफ सेफ्टी ऑफिसर इस वक्त मौके पर हैं। तो उन्होंने सारे जो रेल के जो आवागमन के पथ थे, सारे अधिकारियों की बैठक ली और इसके साथ ही ये दोनों दिशाओं में काम चल रहा है। एक तरफ से जो रेलों का जो संचालन है वो सुगम तरीके से होता रहे, जो बाकी यात्रियों के लिए भी असुविधा ना हो, और इस बात की पूरी जानकारी जुटाई जाए कि आखिर हुआ कैसे ये हादसा, और जो हताहत हुए उनको मुआवजा भी दिया जाए। तो ये सारे स्तरों पर एक साथ कार्यवाही चल रही है और खुद रेल मंत्री आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर इस तरह का माहौल है, गहमा गहमी है कि सभी कुछ त्वरित गति से हो रहा है। जी ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, आपने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो कुछ ही देर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि फिलहाल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जो अधिकारी हैं तमाम वो वहां पर मौजूद हैं। अब रेल मंत्री के आने से पहले अब अधिकारी इस पूरी जद्दोजहद में लगे हैं कि किस तरह से, क्योंकि अब जवाबदेही रेलवे की भी बनेगी। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, सिर्फ एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ और करीब 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिनके लिए मुआवजा राशि घोषित कर दी गई है।